उसने ट्रेन की कुछ तस्वीरें ली, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका, उसे लगा कि खिड़की के पीछे कोई चेहरा था। वह तुरंत पीछे हट गया। अमन ने देखा कि ट्रेन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखें किसी अनजानी चिंता से भरी हुई थीं। आप इस ट्रेन के बारे में कुछ जानते हैं? शहर से दूर स्थित एक सुनसान रेलवे स्टेशन, जिसे लोग ब्लैक हॉल्ट कहते थे, अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। स्टेशन पर सिर्फ एक आखिरी ट्रेन आती थी, मिडनाइट एक्सप्रेस। यह ट्रेन केवल आधी रात को ही चलती थी और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपने साथ ले जाती थी। लेकिन इस ट्रेन के बारे में एक डरावनी अफवाह थी। जो इस ट्रेन पर चढ़ता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अमन, एक 25 वर्षीय युवक जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया। उसने अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और एक रिकॉर्डर रखा। स्टेशन पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था, सावधान, रात के बाद इस स्टेशन पर रुकना खतरनाक है। अमन मुस्कुराया और सोचा कि यह सब केवल लोगों को डराने के लिए है। रात के ठीक 12 बजे हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। स्टेशन पर लगे पुराने घड़ी ने 12 बार घंटा बजाया। तभी दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन का रंग गहरा काला था और उसकी खिड़कियों पर पर्दे गिरे हुए थे। ट्रेन में से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वह एक मूक प्रेत हो। अमन ने हिम्मत जुटाई। उसने ट्रेन की कुछ तस्वीरें ली, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर झांका, उसे लगा कि खिड़की के पीछे कोई चेहरा था। वह तुरंत पीछे हट गया। अमन ने देखा कि ट्रेन के पास एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह फटे पुराने कपड़ों में था और उसकी आंखें किसी अनजानी चिंता से भरी हुई थीं। आप इस ट्रेन के बारे में कुछ जानते हैं? अमन ने उससे पूछा। बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी में एक डरावनी गूंज थी। उसने धीरे से कहा, यह ट्रेन यात्रियों को ले जाती है, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। तुम क्यों जानना चाहते हो? अमन ने जवाब दिया, मैं सच्चाई का पता लगाना चाहता हूं। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम इस ट्रेन पर चढ़ोगे तो तुम्हें अपना अतीत छोड़ना होगा। यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जिनके पास कुछ छिपाने के लिए है। अमन ने ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। दरवाजा अपने आप खुल गया और वह अंदर चला गया। अंदर का माहौल अजीब था। डिब्बे में पुरानी लकड़ी की सीटें थीं और एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रेन में 4-5 और यात्री बैठे थे। सभी खामोश थे। उनके चेहरे भावहीन थे। अमन ने एक महिला से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़कियों के बाहर केवल काली धुंध थी। अमन ने देखा कि ट्रेन के अंदर अजीब घटनाएं हो रही थीं। सीटों पर खून के धब्बे उभरने लगे। अचानक ट्रेन के हर यात्री का चेहरा बदलने लगा। उनके चेहरे पर दर्द और खौफ के भाव थे। तभी एक अजनबी आवाज गूंजी, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है तो अब सच जानो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा और ट्रेन के पिछले हिस्से में एक अंधेरी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल भारी हो गया था। आकृति ने कहा, यह ट्रेन उन लोगों की आत्माओं को कैद करती है जिन्होंने अपने जीवन में पाप किए हैं। यह ट्रेन उनके अंत का रास्ता है। अमन कांपते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे क्यों ले जा रहे हो? आकृति ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा पाप है सच्चाई को अनदेखा करना। तुमने दूसरों की गलतियों को उजागर करने के बजाय अपनी आंखें मूंद लीं। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन से भागने की कोशिश की। उसने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वे जाम थे। ट्रेन की गति बढ़ने लगी और उसके चारों ओर धुंध गहरी होती गई।
उसने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे में केवल धुंधली आकृतियां कैद हो रही थीं। अंत में अमन ने अपनी रिकॉर्डर में आखिरी शब्द बोले, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो जान लें कि मिडनाइट एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि एक जाल है, इससे बचें। अगली सुबह रेलवे स्टेशन पर अमन का बैग और कैमरा पड़ा मिला। स्थानीय लोग बताते हैं कि ट्रेन रात को आई थी, लेकिन अमन का कोई पता नहीं चला। जब पुलिस ने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसमें ट्रेन के अंदर अजीब आकृतियां और लाल आंखों वाली छायाएं कैद थीं। अमन का नाम गुमशुदा लोगों की सूची में जुड़ गया। मिडनाइट एक्सप्रेस का रहस्य आज भी अनसुलझा है। जो कोई भी इस ट्रेन पर चढ़ता है वह सिर्फ कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाता है। तभी बस का दरवाजा बंद हो जाता है और बस चल देती है। राजेश बस में बिल्कुल अकेला था। बस में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। बस हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी अचानक बस एक स्टॉप पर रुक जाती है। राजेश ने देखा कि वहां कुछ यात्री खड़े थे। ये यात्री सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी चाल धीमी थी और उनके चेहरों पर एक अजीब सी भाव शून्यता थी। वे सभी उस बस में चढ़ जाते हैं। उनमें से एक ने राजेश को घूर कर देखा और हल्के से मुस्कुराया। रात के सन्नाटे में जब घड़ी की सुइयां 11:30 के पास पहुंची थीं, राजेश, जो रहस्यमयी घटनाओं पर लेख लिखने का शौकीन था, अपने कैमरे और नोटबुक के साथ सुनसान हाईवे पर खड़ा था। उसे एक ऐसी रहस्यमयी बस के बारे में जानकारी मिली थी जो रात 12 बजे हाईवे पर चलती थी और उसमें सफर करने वाले लोग कभी लौटकर नहीं आते थे। इसीलिए रात 11 बजे के बाद हाईवे सुनसान हो जाता था। लोगों की बातें सुनकर राजेश को इस रहस्य को उजागर करने का जुनून सवार हो गया था। इसलिए वह अकेला इस रहस्यमयी हाईवे पर उस बस का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और कोहरे ने माहौल को और डरावना बना दिया था। रात के 12 बज चुके थे। बस का कुछ अता पता नहीं था। राजेश को अब ये सब बातें एक अफवाह लगने लगी थी और वो वहां से जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी दूर से उसे एक बस की हेडलाइट्स दिखने लगी। बस की रफ्तार धीमी थी और उसके टायरों की आवाज हाईवे की खामोशी को चीर रही थी। जब बस पास आई तो उसने देखा कि बस पर कोई नाम नहीं लिखा था। केवल रूट नंबर 13 की एक पुरानी धुंधली प्लेट थी। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी सफेद आंखें झलकती थीं। बस में सन्नाटा था, मानो उसमें कोई सवार ही नहीं हो। राजेश ने हिम्मत जुटाई और बस में चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब था। सीटें खाली थीं, लेकिन हवा में एक ठंडक थी। तभी बस का दरवाजा बंद हो जाता है और बस चल देती है। राजेश बस में बिल्कुल अकेला था। बस में ड्राइवर के अलावा कोई नहीं था। बस हाईवे पर दौड़ रही थी। तभी अचानक बस एक स्टॉप पर रुक जाती है। राजेश ने देखा कि वहां कुछ यात्री खड़े थे। ये यात्री सामान्य नहीं लग रहे थे। उनकी चाल धीमी थी और उनके चेहरों पर एक अजीब सी भाव शून्यता थी। वे सभी उस बस में चढ़ जाते हैं। उनमें से एक ने राजेश को घूर कर देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो राजेश को बेचैन कर गया। राजेश ने नोटबुक में यह सब लिखना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यात्रियों की परछाइयां नहीं पड़ रही थीं। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना कैमरा निकाला और फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर केवल धुंधला अंधेरा दिखा। राजेश घबरा गया और वो ड्राइवर के पास पहुंचा। ये बस कहाँ जा रही है और ये सब कौन है? कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर ने धीमे और गहरे स्वर में जवाब दिया, जहां उन्हें पहुंचना है वहां, और अब तुम भी वहीं पहुंचोगे। यह सुनकर राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन
हाईवे का दृश्य अजीब था। हर मोड़ पर वही पेड़, वही संकेत, जैसे बस गोल गोल घूम रही हो। तभी बस की लाइटें बुझ गईं और बस के अंदर अंधेरा छा गया। यात्री एक एक करके अपनी सीटों से गायब होने लगे। अब बस में राजेश अकेला था। वह घबराकर अपनी जगह से उठा और पीछे की ओर भागा। तभी एक ठंडी हवा के झोंके के साथ एक यात्री की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, ये बस जिंदा लोगों के लिए नहीं है। इतना सुनकर राजेश और घबरा जाता है और उसके हाथ से उसकी नोटबुक गिर जाती है। उस नोटबुक के पहले पन्ने पर बजरंगबली की तस्वीर छपी हुई थी। अचानक बस रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला और राजेश को जोर से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि वह हाईवे पर था। न बस थी न यात्री, केवल उसकी नोटबुक पास में पड़ी थी। उसने उठाकर देखा, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। उसने वहां से जल्दी से निकलना उचित समझा। अगले दिन राजेश ने जब वापस शहर लौटकर लोगों से इस बारे में बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसके बाद वो घर गया और अपना कैमरा देखने लगा। उसके कैमरे में कुछ तस्वीरें कैद थीं। बस के अंदर यात्रियों की धुंधली छवियां जो सीधे कैमरे की ओर देख रही थीं। इसके बाद राजेश ने उस हाईवे पर कभी कदम नहीं रखा। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिमाग में रहा, क्या मैं बच गया या मैं भी उस बस का एक यात्री बन चुका हूं?